हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग आरडी मैथ इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 3 है त्रिकोणमिति फंक्शन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। चलिए इस चैप्टर को तो आगे बढ़ने के लिए चलिए सबसे पहले हम चलते हैं त्रिकोणमिति होता है क्या। नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिकोनोमेट्रिक। ट्रिकोनोमेट्रिक ट्री से होता है तीन और कोनों से होता है कोनों। कोनों का मतलब होता है कोन। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। ट्री का मतलब होता है थ्री और कोन का मतलब कोनों का मतलब होता है कोन। ठीक। मेट्रिक, ये मेट्रिक मतलब होता है मेजर यानी माप। जब तीन कोन का माप होता है उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। ओके, लिख सकते हैं तीन कोनों के माप को तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति फंक्शन कहा जाता है। त्रिकोणोमेट्रिक कहा जाता है। तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। ओके, इतना तो आप लोग समझते हैं। चलिए त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि कोण के बारे में क्या होता है। कोण, एंगल क्या होता है? ANGL एंगल। चलिए एंगल का हिंदी होता है कोण। पहले कोण के बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक, चलिए कोण को जानने से पहले आप लोग को पता है किरण क्या होता है। चलिए सबसे पहले कोण का परिभाषा आप लोगों को हम दे देते हैं। जब दो रेखा, ये रेखा है, जब दो रेखा ओ ए क्या है? एक रेखा है या किरण है। ओ ए क्या है? एक किरण है। और ओ बी क्या है? ओ बी भी एक किरण है। जब दो किरण, ये किरण है ओ ए और ओ बी क्या है? किरण है। जब दो किरण के मिलने से जो झुकाव प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। ये क्या है? कोण है। ये ओ जो है, ये बिंदु ओ, इसको कहा जाता है वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स कहा जाता है, यानी इसको शीर्ष कहा जाता है। ओके, ये क्या है? शीर्ष है। समझ गए? चलिए इसका कुछ कंडीशन है। जब ये, जैसे मान लीजिए कौन है, ये ओ ए ओ बी, ये ओ बी है। ठीक, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा तो कोण का मान होता है पॉजिटिव। कोण का मान हो जाता है पॉजिटिव। ये मान लीजिए थीटा है तो कोण का मान हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, जब ये घड़ी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, जैसे मान लीजिए कोण है, ये रेखा है ओ ए ये बी, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो ये सपोज कीजिए थीटा है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। ओके, चलिए आप लोगों को पता है ये क्या है? एक वृत्त है और यहाँ पे क्या रहता है? ये सेंटर है, ये केंद्रक है। और ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? परिधि है। ये परिधि है, परिधि। एंड सेंटर और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या है। सेंटर और परिधि के बीच की दूरी क्या है? त्रिज्या, यानी आर है। ये भी क्या है? आर है। या परिधि को ये एल से इसको डिनोट किया जाता है, एल। और यहाँ पर कोण बनता है थीटा। ओके, यहाँ क्या कोण बनता है? थीटा।
और कोण बराबर सूत्र होता है कोण बराबर, ये क्या है, परिधि 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 बटा परिधि बाय त्रिज्या होता है। थीटा बराबर सूत्र होता है परिधि बटा त्रिज्या। ओके, ये कोण क्या है, यहाँ पर थीटा है, और ये परिधि क्या है एल, और त्रिज्या क्या है आर। तो थीटा बराबर यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है परिधि बटे त्रिज्या। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ओके, चलिए, इसका कुछ कंडीशन है। जब थीटा जब एल कांस्टेंट हो, यानी फिक्स होता है, जब एल जब फिक्स रहता है, जब कांस्टेंट रहता है, तो थीटा 1 बटे थीटा 2 बराबर होता है R2 बटे R1। ओके, जब ये एल कांस्टेंट रहता है तो थीटा 1 बटे थीटा 2 बराबर होता है त्रिज्या 1 बटे त्रिज्या 2। ओके, ये हो गया एक केस। इसका दूसरा केस है जब आर कांस्टेंट हो, जब आर कांस्टेंट हो तो थीटा 1 बटे थीटा 2 बराबर होता है L1 बटे L2, यानी परिधि 1 बटे परिधि 2 हो जाएगा। ओके, इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये दोनों फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, चलिए डियर, अब है कोण की माप। हम लोग कोण को कितनी तरह से माप सकते हैं, इसका इंग्लिश होता है मेजर ऑफ एंगल। हम लोग जो है कोण को कितनी तरह से माप सकते हैं। ठीक, कोण को मापने का 3 तरीका है। ये क्या है, एंगल को मापने का 3 तरीका होता है। एक होता है डिग्री में, माप सकते हैं कोण को, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा होता है रेडियन, कोण को 3 तरह से माप सकते हैं, एक डिग्री, दूसरा रेडियन, तीसरा है ग्रेड। कोण को 3 तरह से माप सकते हैं, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। हम लोग जो है कोण को 3 तरह से माप सकते हैं। ठीक, डिग्री का संकेत होता है ऐसे, और रेडियन का संकेत होता है I⁻C। ठीक, और ग्रेड का संकेत होता है I⁻G। इसका ये संकेत होता है। ओके, और इसका रोटेशन है, यानी इसका संबंध है 90 डिग्री बराबर रेडियन π/2। रेडियन ये π/2 ये होता है रेडियन में, बराबर 100 ग्रेड। ठीक, यानी आप लोग उसको इस टाइप से कर सकते हैं कि एक रेडियन बराबर होता है फॉर्मूला, एक रेडियन बराबर सूत्र होता है 57 डिग्री 17 मिनट, यानी 17 मिनट और 45 सेकेंड होता है। ठीक, 45 सेकेंड, ये क्या है, मिनट है। 17 पर जब 1 रहेगा तो आप लोग समझ जाइए क्या मिनट है। जब 1 रहेगा तो मिनट, जब 2 रहेगा तो ये सेकेंड है। ओके, मिनट सेकेंड समझ जाते हैं आप लोग। चलिए, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट ये मतलब समझिएगा मिनट है, मिनट को ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक, और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड,
60 सेकेंड को 60 पर 2 को लाइन दे सकते हैं। ये क्या है 60 सेकेंड, ये हो गया 60 मिनट। ठीक, इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, ये जो आप लोग जब कहेगा डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से हमको गुना करना पड़ेगा। पाई बटा 180 रेडियन। ठीक, जब कहेगा रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए, रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए तो 180 बटा पाई डिग्री से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, डिग्री से गुना करना पड़ेगा। ठीक, जबकि जनरली थीटा का मान हमेशा किस में होता है, रेडियन में। थीटा का मान हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। थीटा का मान हमेशा रेडियन में लिखा जाता है। सब अधिकतर जो है ना थीटा का मान रेडियन में लिखा जाएगा। ओके, बस इतना रहने दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम और तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।